उत्तराखंड कुमाऊं मंडल विकास निगम के निदेशक व पूर्व दर्जन राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। लाइव एक्सप्रेस से खास वार्ता में डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने भाजपा पर निशाना साधा। उपाध्याय जी, आपको लगता है कि उत्तराखंड में परिवारवाद हावी हो रहा है? पहले जो काम विजय बहुगुणा जी ने किया वही काम हरीश रावत जी करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको यकीनन ये बात कहना चाहता हूँ, ये उत्तराखंड 2017 में जब चुनाव होगा, मुझे जो मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया, किसी के लड़के को टिकट जो पॉलिटिक्स कर रहा है, अगर वो सोचे कि मैं पिताजी की अपनी माता की बदौलत राजनीति में आऊँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भी आम कार्यकर्ता की तरह काम करके जो आगे आएगा उसे मौका मिलेगा, और उन्हें स्पष्ट कर दिया। उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेश जोशी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। किच्छा में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश जोशी ने संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं की प्रदेश सरकार की विफलता को लेकर संघर्ष करने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे में विफल साबित हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री व मंत्री प्रदेश को नहीं चला रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के एक अधिकारी चला रहे हैं। सुरेश जोशी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। सुरेश जोशी ने कांग्रेस सरकार द्वारा केंद्र पर लगाए जा रहे उत्तराखंड की उपेक्षा के आरोप को निराधार बताया। हरीश रावत की जो ये सरकार है भ्रष्ट है, बेईमान है, और हर तरह के जो घोटाले हैं, चाहे वो जमीनों के घोटाले हैं, खनन का घोटाला है, शराब का घोटाला है, इन सब घोटालों में सरकार फंसी हुई है। और स्थिति इतनी खराब है कि न तो विधायक, सांसद या मंत्री या स्वयं मुख्यमंत्री भी सरकार को नहीं चला रहे। ऐसा मैसेज पूरे प्रदेश में है कि एक रिटायर्ड नौकरशाह इस प्रदेश को चला रहा है। देश के खातिर शहीद हुए हनुमंत थप्पा व उसके साथियों को देश में श्रद्धांजलि दी गई। इसी क्रम में रुड़की वासियों ने हनुमंत थप्पा की शहादत की खबर सुनते ही एक कार्यक्रम किया, जिसमें लोकतांत्रिक जन मोर्चा के संयोजक सुभाष सैनी ने अपने सहयोगी के साथ शहीद हनुमंत थप्पा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और कहा, ऐसे वीर जवानों की बदौलत ही हम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। हनुमंत थप्पा जो सियाचिन में बर्फीले तूफान में 3 फरवरी को दब गए थे, उनके साथी तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन वे पिछले 3 दिन से लगातार सैनिक अस्पताल में, जैसे वो सीमाओं पर अपने जांबाजी के साथ डटे हुए थे, ऐसे ही पिछले 3 दिन से वे मौत के साथ जूझ रहे थे। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। लोकतांत्रिक जनमोर्चा की ओर से आज रुड़की में हमने एक शोक सभा आयोजित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनकी शहादत को सलाम किया है, सैल्यूट किया है, नमन किया है। ये जाबाज जवान थे। इन्होंने एक विशेषता इनकी बहुत ये रही कि इन्होंने जो सबसे दुर्गम क्षेत्र था वहाँ चॉइस की कि मैं सबसे जो दुर्गम क्षेत्र है उसमें मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, और उन्हीं लोगों की वजह से हम आज सेफ बैठे हैं। ये परिवार को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के इतने दुर्गम स्थानों पे जहाँ आदमी रह नहीं सकता, -50 डिग्री टेम्परेचर उसका वहाँ का था, और उसमें इनमें रह के इन लोगों ने, इनके साथी अभी लापता है, इतने दिन 6 दिन इन्होंने कष्टी इस तरह झेली। आदमी -1 डिग्री में भी नहीं रह सकता, और इन्होंने -50 डिग्री पर रह के वहाँ देश की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान करी। इनको पूरे देश का बच्चा प्रणाम करता है और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। रुड़की के कनेलपुर में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल एक ही परिसर में चलाते हैं। गांव का गंदा पानी निकासी न होने के कारण विद्यालय के आंगन में भरा हुआ है। बरसात में कई फीट पानी स्कूलों के कमरे में भी घुस जाता है। ऐसे में स्कूली बच्चों के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्कूल के अध्यापक बताते हैं कि स्कूल में पानी भरने की शिकायत एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी और कई विभागों के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी की जा चुकी है, लेकिन इसका कोई स्थायी हल नहीं हो पाया है। गाँव का गंदा पानी स्कूल में एकत्र हो रहा है, जो भवन की नींव में जा रहा है, जिसके कारण कभी भी भवन धाराशायी हो सकता है।
उन्होंने कहा कि पानी के अंदर सांप, जोक आदि जहरीले जानवर पैदा होते हैं, जिससे घटना घटित होने का अंदेशा रहता है। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शिकायत लिखित में मौखिक रूप से आला अधिकारियों तक की है, लेकिन मामला वैसा का वैसा ही है। लेकिन आज तक इस संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हमारे विद्यालय की मेन समस्या तो ये जो गांव का गंदा पानी है, ये स्कूल में जमा होता है, तालाब बनता जा रहा है। ये इससे हानिकारक जीव जंतु, इसमें सांप वगैरह, जोक वगैरह हो जाती हैं, उनसे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कभी भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।